धरती पे मरो पर ध्यान धरो इस धरती का। मातृभूमि से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। यदि हम भारतवर्ष में हैं तो हमें भारत की संस्कृति को अपनाना होगा, भारत के संस्कारों को अपनाना होगा, भारत के सदाचार को अपनाना होगा। आप सब सोच रहे होंगे कि आज सुंदरता की भीड़ लगी हुई है। विचार करिएगा, जितने लोग बैठे हैं आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं चाहता कि मैं सुंदर दिखूं। हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, लेकिन विचार करिए, क्या इत्र वस्त्र आभूषण से शरीर को सजाया जा सकता है? एक साधु के वस्त्र पर जो भगवा है, उस भगवा से सुंदर क्या तेरे आभूषण लगते हैं? अरे गले में वो तुलसी की माला है तो क्या तुम्हारा वो स्वर्ण का आभूषण अच्छा लगता है? सिर पर जटाएं हैं तो तुम्हारे वो बंधे हुए गजरे अच्छे नहीं लगते? यदि तुम्हारे मस्तक पर चंदन है तो दुनिया का कोई भी ऐसा उपकरण नहीं है जो तुम्हारी सुंदरता को बढ़ा सकता है। और चंदन एक ऐसा द्रव्य है जिसे हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए, किसी के लिए वर्जित नहीं है। चारों वर्णों के लिए लगाने के लिए है क्या? चंदन। और करने के लिए वंदन, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे मन को निर्मल और निर्बल बनाती। और मन जितना निर्बल होगा, मल बलवान हो गया, यदि मन बलवान हो गया तो व्यक्ति का विनाश निश्चित है। और मन जितना निर्बल रहेगा, आत्मा उतनी बलवान रहेगी। तो मन की निर्बलता के लिए, अपने जीवन में विनय के लिए चंदन और वंदन कभी व्यक्ति को भूलना नहीं चाहिए। यदि अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार तालियों से शिव शंकर के नाम का जयकारा घोषो। बोल श्री शंकर भगवान की जय हो। नारी की शोभा। यदि आप सुन रहे हैं तो हृदय कहता है कि कुछ अच्छा हो जाना चाहिए। इस संसार में चार हैं और चारों की अपनी एक मर्यादा है। यदि वो चारों अपनी मर्यादा छोड़ देते हैं तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उनकी गरिमा समाप्त हो जाती है। कौन? नारी की शोभा लाज से है, देखो नारी जिसमें लाज नहीं। कहते हैं नार्यास्तु यत्र पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। विचार करिए, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो मनीषियों ने कहा कि नारी प्रत्येक नारी नहीं है, नारी वो है जिसने लज्जा रूपी घूंघट ओढ़ रखा है। अरे नारी वो है जिसने अपने बिखरे हुए केशों को बांध रखा है। नारी वो है जो बिखरे हुए परिवार को बांधने का काम करती है। फिर वो नारी अपने केस कैसे फैला सकती है? और जो नारी अपने केस बिखेरती है उसका परिवार कभी अपना नहीं होता, बिखर जाता है। और आप है भाई श्री जयराम राजपूत जी इंदरपुरा, इनकी ओर से इनकार मुद्राएं महाराज दशरथ जी के चरणों पर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद। जिस नारी ने लज्जा रूपी घूंघट को त्याग दिया हो, जिसने मर्यादा रूपी दहलीज को पार कर लिया हो, जिसने संस्कारों की वो बंधी पूर्वजों की गठरी छोड़ करके नदी में फेंक दी हो, ऐसी नारी की पूजा जहां होती है वहां राक्षस वास करते हैं। ये कहा जा रहा है नारी की शोभा। नारी अगर सुंदर है तो अपने बल पर, दुनिया की ऐसी एक ही शक्ति है जो अपने बल पे जिंदा रहती है। पैदा कहीं होती है, भेजी कहीं जाती है, लेकिन दोनों कुलों की मर्यादा का पालन करती है। धन्य है वो शक्ति, धन्य है वो मातृत्व शक्ति जिसने संसार के दो धर्मों को एक साथ स्वीकार किया है। एक पिता का घर, एक ससुर का घर, लेकिन दोनों की मर्यादा को अपने जीवन में धारण करके कभी दहलीज पार
नहीं की है, इसीलिए उसकी सुंदरता है। और जहां ऐसी देवियों की पूजा होती है वहां पर सभी देवता आकर के वास करते हैं। नारी की शोभा लाज से है, देखो नारी जिसमें लाज नहीं। ऐसी नारी धिक्कारने के योग्य है जिसने लज्जा का पालन नहीं किया। ब्राह्मण की शोभा ये ज्ञान से है, देखो ब्राह्मण जिसमें ज्ञान नहीं। विचार करिए, ऐसे ब्राह्मण का संसार में कोई मूल्य नहीं है, ऐसे ब्राह्मण की संसार में कहीं भी पूजा नहीं है। जिस ब्राह्मण ने अपने धन को खो दिया, तज निज धर्म विषय ले लीना, जो अपने निज धर्म को खो करके विषयों में आसक्त हो जाता है, ऐसे ब्राह्मण की कहीं भी कोई पूजा नहीं और ना ही पूजा करने से कोई फल मिलता है। कहा गया सर्वभूत हितम कुर्याता कश्चित् द्विजः मैत्री समस्त भूतेषु ब्राह्मणम श्वेतम धनम। यदि धन से परिपूर्ण हो तभी तो कुछ दे पाओगे। ब्राह्मण की शोभा ये ज्ञान से है, देखो ब्राह्मण जिसमें ज्ञान नहीं। क्षत्रिय की शोभा धर्म से है, देखो क्षत्रिय जिसमें धर्म नहीं। राजा की शोभा ये न्याय से है, देखो राजा जिसमें न्याय नहीं। ऐसे ब्राह्मण की पूजा नहीं होती जो ज्ञान नहीं रखता, ऐसे क्षत्रिय की पूजा नहीं होती जो धर्म की रक्षा नहीं करता, ऐसे राजा की पूजा नहीं होती जो सच्चा न्याय नहीं करता। इसलिए राजा न्याय का प्रिय होना चाहिए। सोचिए, नृपति जो नीत न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। जिसे अपनी प्रजा प्राणों के समान प्रिय हो, जिसे केवल न्याय करने से मतलब हो, ऐसे राजा के लिए तो स्वर्ग के दरवाजे खुले रहते हैं। कहा गया जासो राजो प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपो अवसो नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में ये प्यारी प्रजा दुख पाती है, वो राजा कभी जीवन सुख में नहीं जी सकता है, मरेगा, कुट कुट के मरेगा, कोई भी राजा हो। इसलिए मेरी प्रजा का समाचार कहो। धनशाला, गौशाला, पाठशाला, शस्त्रशाला, ये सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। अजा और सिंह एक ही घाट से मिलकर के जल ग्रहण कर रहे हैं। अरे यहाँ पर स्त्री पुरुषों की जो समानता है वो किसमें जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। राजमंत्री सुमंत्र, मुझे अवगत कराओ, मेरी इस अयोध्या में कोई भी जीव दुख को प्राप्त तो नहीं कर रहा। यदि दुख पा रहा है उसका हकदार केवल यह दशरथ है। इसलिए सबके सुख की वह पावन कथा मैं तुमसे सुनना चाहूंगा, अवगत कराओ। महाराज, आप जब भी अपने इस राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हमसे इस प्यारी प्यारी प्रजा का हाल जाना करते हैं। महाराज, कहा गया है सुरपति बसे हैं बाह बल जाके, जो देवताओं का राजा इंद्र आपकी इन भुजाओं के बल पर राज करता हो। भला
ऐसी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी रह सकता है? नहीं। और भी कहा गया है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा ज्ञानी राजा राज करता हो, उस राज्य की प्रजा कभी दुखी नहीं रह सकती। महाराज, विद्वानों ने कहा है, आज हम भी इस प्यारी प्रजा से कहना चाहते हैं। वो क्या है कि मत कर परवाह किसी की, मत कर परवाह किसी की, चाहे जमाना खिलाफ हो, अरे चलना उस राह पर जो सच्चा और साफ हो। महाराज, यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला सभी शालाएं सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं। समय समय पर मंदिरों की पूजा कराई जा रही है। कोई भी धनवान निर्धन को नहीं सता रहा है। जो भी द्वारी पर भिक्षुक आता है उसको धन दिया जाता है। और होता क्या है, अयोध्या के हर घर में है दूत पूत की आवाजानी, सिंह और अजा पीते एक घाट पानी। आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है महाराज। धन्य है, तुम्हारे जैसे मंत्रियों को धन्य है, जो हमारे यहां अपनी सेवा दे रहे हैं लेकिन अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हम किसी की भी चाकरी करें, हम किसी के यहां रह करके उसका काम करें, यदि हम अपने ईमान पर जिंदा हैं तो हमारे कर्म की सदैव प्रशंसा होगी, और वही प्रशंसा सबसे बड़ा पुरस्कार होती। राजमंत्री, तुम्हारे लिए शादीवाद है। आज शयनागार से सीधे हम दरबार की ओर चले आए। ऐसा लगता है मेरे शीश पर शोभायमान मेरे पूर्वजों का ताज कुछ टेढ़ा है। लाओ, दर्पण की व्यवस्था करो, इसे हम यहीं पर संवारेंगे, यहीं